गुरुजी शुक्राना, गुरुजी लख लख शुक्राना, गुरुबा हर पल शुक्राना। संगत जी, आज मैं संगत के साथ में अपना एक सत्संग जो है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। और ये सत्संग जो है मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा जो है ये शुक्राना सत्संग है, ये है मेरा नवंबर का। बेसिकली संगत जी, मेरा जो काम है वो एक ट्रैवल का काम है बेसिकली। तो उसमें क्या है, हम लोग बुकिंग्स वगैरह करते हैं, हमारे पास बुकिंग्स आती हैं तो पूरा हम लोगों को काम करके देना पड़ता है, सारा बुकिंग कंफर्म करके आके देना पड़ता है। तो क्या होता है, मेरे पास एक बुकिंग होती है, वो बुकिंग मेरी होती है कुछ जुलाई में होती है कंफर्म, बट हमारे जो गेस्ट हैं वो जाते हैं दिसंबर में। सब कुछ ओके होता है गुरुजी की कृपा से। वो थोड़ी बड़ी बुकिंग थी जो गुरुजी ने मेरी जुलाई में कंफर्म कराई, और वो बहुत अच्छे से मैंने वो सब कुछ उनका किया, डिटेल सब कुछ किया मैंने, सब कुछ हो गया। अब जाने की बारी आई दिसंबर में क्लाइंट की। मेरे हिसाब से सब कुछ ओके था। जब क्लाइंट जाने से 2-3 दिन पहले की बात है ये, कि आप ये लगा लो, हमारे जो गली में एक मंथ में ना एक बार सत्संग होता है, मंथ में 1 टाइम सत्संग होता है, तो उसमें मैं जाती हूँ। तो सत्संग से एक दिन पहले क्या होता है कि जब भी हमारी गेस्ट की 2-3 दिन बाद की देना होता है, तो हम लोग उनको डिटेल्स वगैरह भेजते हैं, सारी पेमेंट्स चेक होती हैं। अब वो पेमेंट्स चेक करते हुए मैं पेमेंट्स रात को लेके बैठी कि मैं कल जो भी है उनका बैलेंस करवा के, उनका अपडेट्स भी आ गई है, मैं करती हूँ। तो जब मैं करने के लिए बैठी तो संगत जी आप ये लगा लो, उसमें 25,000 अप्रॉक्स कुछ अमाउंट उसमें कम था। अप्रॉक्स मुझे एग्जैक्ट नहीं ऐसा है, अप्रॉक्स इतना था। तो अभी मैं तो परेशान हो गई कि ये अमाउंट कैसे कम हो गया। मैंने तो सब चीज़ें एक्यूरेट करी थी, जिसको जो आगे देना है सारी बुकिंग्स अच्छे से करवाई थी, ये अमाउंट कम कैसे हो गया। अब संगत जी मैं तो बहुत परेशान हो गई। मैंने बहुत बार कैलकुलेशन करी, पर कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग ही बंद हो गया है। मैं रात को बहुत परेशान हुई, फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा चलो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से करती हूँ। अब संगत जी आप ये देखो कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठी हूँ, वो सब मेरे दिमाग में चल रहा था, टेंशन की कैसे होगा सब। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी गेस्ट ने जाना है 2 दिन के बाद में, और मैं कैलकुलेशन में इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ, किसी को ज़्यादा दे दिया है या तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट वो मेरे पास नहीं था बैलेंस। अभी क्या हुआ, किसी ना किसी तरीके से मैंने सुबह, गुरुजी ने सुबह ही उठते, मतलब रात को ही मेरे माइंड में थोड़ा सा डाल दिया था, बट मैं श्योर नहीं थी। मैंने कहा मैं सुबह उठती हूँ। मैं सुबह उठी, गुरुजी ने मेरे माइंड में डाल दिया था कि यहाँ मिस्टेक कर रही है तू। आप संगत जी मानोगे नहीं, मैंने रात को 2 बजे तक इस बारे में सोचा है, सारी कैलकुलेशन माइंड में चलाई है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। पर रात को सोने से पहले 10 मिनट पहले मेरे माइंड में ये गुरुजी ने डाला कि यहाँ तू गलती कर रही है। और मैंने सुबह उठते ही क्रॉस चेक किया। सब कुछ करने के बाद में फिर मैंने अपने आगे बात करी, वो आगे जहाँ बात करी वहाँ से सॉल्व किया। फिर गेस्ट के पास से प्रॉब्लम कहाँ थी, गेस्ट के पास से गेस्ट ने उतना अमाउंट दिया ही नहीं था, और गेस्ट कह रहा था कि उसने वो अमाउंट दे दिया है, वहाँ पे प्रॉब्लम थी। मैंने गेस्ट से बात करी, उससे सॉर्ट आउट किया, उससे वो अमाउंट मंगाया, और फिर मैंने अपने जो है आगे का उनसे करवाया। और संगत जी मतलब जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है,
अगले नेक्स्ट डे भी आप ये लगा लो आधा दिन मेरा इसी प्रॉब्लम में निकल गया। पर जब ये सॉर्ट आउट हुई है तो मैं तो यही सोच रही थी कि मेरे को समझ ही नहीं आया क्या कैलकुलेशन है, क्या गुरुजी ने करवाया है, मुझे नहीं समझ में आया। पर वो कैलकुलेशन जो है वो सॉर्ट आउट हो गई थी। जय गुरुजी। मतलब इस चीज़ को लेके मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। और आप ये लगाओ जब वो प्रॉब्लम दिन में मेरी सॉर्ट आउट हुई और मुझे उसी दिन गुरुजी के सत्संग में भी जाना था। मैं इतना खुश होके गुरुजी का शुक्राना किया है सत्संग में जाके। पर अंदर से ना थोड़ा सा ये डर था कि अरे ये दोबारा से अभी कोई और इशू ना आ जाए। क्योंकि होता है ना कि जब तक कि हो स्टार्टअप हो नहीं जाता है किसी के। अब हमारी एजेंसी में तो यही होता है कि भाई ट्रिप अच्छे से हो जाए, प्रॉब्लम्स ना आए। तो यही दिमाग में चल रहा था। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। हमारे जो गेस्ट थे उनसे पेमेंट्स का इशू जो था वो ख़त्म हो गया। अभी क्या होता है, उनके जाने का टाइम आता है, वो लोग चले जाते हैं। अब एक नया इशू ये मेरे गुरुजी ने कैसे सॉर्ट आउट कराया। मैं तो अभी यहाँ से निकली ही थी कि अभी 2-3 दिन के बाद में एक नया इशू खड़ा हो जाता है। क्लाइंट हमारे जो गेस्ट हैं वो जाते हैं, सब कुछ होता है, उन्हें कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे कुछ रूम्स वगैरह को लेके। मतलब हमारी तरफ से सब ओके था, उनकी तरफ से भी पहले ओके था। बाद में उनको क्या इशू हुआ हमें तो कुछ दिमाग में नहीं पड़ा रूम्स वगैरह को लेके। अभी हमारे गेस्ट क्या बोलते कि मेरा तो रूम चेंज करवाओ आप, मैं तो उस रूम में रहूँगा ही नहीं है। मतलब ऐसा कि आप ये लगा लो नाइट की बात है ये। और ये मैं इंटरनेशनल का आपको बता रही हूँ। तो अभी इंडिया में और इंटरनेशनल में बहुत डिफरेंस है। इंडिया में हम लोगों के हाथ में ऑन द स्पॉट करने का होता है, पर इंटरनेशनल के रूल्स अलग होते हैं। तो उस नाइट में तो मैंने किसी तरीके से सॉर्ट आउट किया। नेक्स्ट डे मुझे पता था कि अगले दिन फिर वही मॉर्निंग में मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करनी है और इसको सॉर्ट आउट करना ही है, क्योंकि सर्विसेज मैटर करती हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से वही प्रॉब्लम शुरू है। कभी होटल में बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि हमें 20,000 एक्स्ट्रा देने हैं पर डे के हिसाब से, रूम बड़ा मिलेगा, ऐसा मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई। अब संगत जी तब तक मैंने संभाला, मैं दिन तक शाम तक, और उस टाइम पे बाहर थी मैं, कॉल्स पे कॉल्स। जब मैं आई हूँ घर, मुझे पता था आज ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तब मैं गुरुजी के सामने मैंने बोला, गुरुजी अब आपको संभालना है, मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा। मैंने पूरा दिन अपनी जो मैं कर सकती थी वो कर लिया, पर अब मेरे नहीं हो पा रहा। आगे जो हैं वो भी मना ही कर रहे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, नहीं कर सकते। अब आपको संभालना है, आप संभालो। अब मेरे गुरुजी आए, मेरे गुरुजी ने क्या सॉर्ट आउट किया, होटल में क्या बात करी मुझे नहीं पता। मेरे पास सिर्फ मैसेज आता है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। मतलब आप ये सोचो, जो प्रॉब्लम सुबह से रात से सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी वो अगले दिन जाके सॉर्ट आउट हो गई नाइट में। मुझे नहीं पता कैसे हुई, क्या हुआ, पर मेरे मैसेज आता है कि होटल की तरफ से सॉर्ट आउट हो गई है। पर होटल वाले जो मुंह तक लगाने को तैयार नहीं थे, कैसे सॉर्ट आउट हो गई है तो मेरे गुरुजी का ही कमाल है ना। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी का कमाल है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया पता नहीं, बट उन्होंने किया। मतलब मेरी लाइफ में संगत जी जो कुछ भी होता है, लाइक एक एक पल में गुरुजी का शुक्राना हम लोग करना भूल जाते हैं, बट एक एक पल का शुक्राना है, एक एक पल का शुक्राना। बहुत संभालते हैं हमारे गुरुजी, बहुत संभालते हैं। जितना शुक्राना करो ना उतना ही कम है। तो संगत जी ये था मेरा एक शुक्राना सत्संग जो मेरे को आप लोगों के साथ, मतलब मैं पहले भी शेयर करना चाहती थी, बट मैंने सोचा नहीं, पहले मैं पूरा ये सत्संग अच्छे से शुरू से लेके एंड तक सुनाऊंगी, पहले ये हो जाए, ओके हो जाए। तो जब ये ओके हुआ, सब कुछ डन हुआ, तो संगत जी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने हम पे अपना हाथ रखा है, गुरुजी ने हम अपनी दया वाली दृष्टि हम पे रखी है, तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमें किसी भी वहम में नहीं पड़ना है
किसी भी वहम में रहकर अपना मन जो है वो नहीं जलाना है, क्योंकि गुरुजी की सीधी नज़र हम पे, सवली नज़र हम पे है। अगर हमारी लाइफ में कोई उथल पुथल चल रही है तो वो हमारे आलस की वजह से है या हमारे डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से है। इन चीज़ों के लिए हम किसी और को ज़िम्मेवार नहीं ठहरा सकते। संगत जी, सर्दी भी है तो आप लोग कई संगत ऐसी है सोचती है ये हो गया वो हो गया, लेकिन असल चीज़ यही है कि हम लोग डिसिप्लिन नहीं रहे हैं। आप लोगों का मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन मेरा यही हाल है आजकल। तो गुरुजी, मैं दोनों कान पकड़ के आपसे बहुत बहुत सॉरी कहती हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरा उठने का समय जो है वो बड़ा लेट हो गया है और उस कारण पूरा दिन जो है मैं हौश पौशली काम करती हूँ, डिसिप्लिन से काम नहीं कर पाती। आज तुलसी पूजा का इतना बड़ा दिन था, लेकिन फिर भी मैं जल्दी नहीं उठ पाई और मैं नहीं तुलसी माता के लिए कुछ कर पाई। उसके लिए गुरुजी दोनों कान पकड़ के सॉरी। सुबह कल जल्दी उठ के पहले मैंने जो जो सोचा है वो करूँगी। मैंने एक सूट ला के रखा है और एक सिंदूर वगैरह रखा है, वो किसी ना किसी को मैं दे दूँगी तुलसी माता के नाम का, और तुलसी माता के आगे दिए भी जलाऊँगी। सॉरी गुरुजी, सॉरी तुलसी माता। गुरुजी ने बोला है माफ़ी मांग ले तो सभी चीज़ें जो गलत हुई होती हैं वो सीधी हो जाती हैं। तो सॉरी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं इस आलस से इन छुट्टियों में निजात पाऊँगी। और संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो आपको सुनाती हूँ। संगत जी, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तो हमें क्लरिकल जॉब में छुट्टियाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है संगत जी, लेकिन बिना किसी परेशानी के कोई 15-17 डेज़ की छुट्टी मेरी गुरुजी ने डीजी ऑफिस में सैंक्शन करवा दी, बिना किसी परेशानी के। उसके लिए मेरी गुरुजी को कोटि 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 नमन। गुरुजी ने हमारे लिए सब कुछ सोचा होता है, तो गुरुजी ही चाहते हैं, उनको पता है कि कब हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपकी वजह से मुझे मेरी छुट्टी, आज पहला दिन था मेरा छुट्टी का, जो कि बहुत अच्छी तरह से मैंने जो है बिताया। गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स के कारण ही ये संभव हो पाया। और गुरुजी ने अब आने वाले दिनों में जो जो मेरे लिए प्लान किया होगा वो संगत जी मैं आपको सत्संग में शेयर करूंगी, ये मैं आपको बताऊंगी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अभी का सत्संग आपको बताती हूँ। मेरी बहुत सारी फाइल्स थी ऑफिस में करने वाली, रिपोर्ट्स चेक करने वाली, तो उनमें से कुछ ही रिपोर्ट्स जो हैं वो रह गई हैं, जो मैं घर आके करूँगी। उसके लिए मुझे ऑफिस वालों ने भी जो है उन्होंने बोला इतनी तो रह ही जाती हैं किसी की, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो ऑफिस के सामने मेरी इतनी अच्छी इमेज बनाई। ऑफिस में एक नई एम्प्लॉई आई है मेरी सबॉर्डिनेट, उसने भी मेरी बेटी के लिए 2 ड्रेसेस, मेरे से पैसे भी नहीं लिए, वो लाई है और मेरे लिए भी वो इतना करती है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सामने वाले ऑफिस में रिटायरमेंट थी, हमारे पूरे ऑफिस में से किसी को नहीं, सिर्फ मुझे बुलाया था। तो संगत जी देखो कितनी मेरी इज़्ज़त गुरुजी ने बनाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उन रिटायरमेंट वाली आंटी को भी गुरुजी ने मुझसे एक सूट जो है वो दिलवाया है, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपना आज का सत्संग आपसे शेयर, आज नहीं पिछले कल का सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में एक छोटी सी बात को लेके मनमुटाव जो है वो हो गया था, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था कल रात को। तो हम गुरुजी जो है जब हमारे साथ हैं तो हमारी नेगेटिविटी थोड़ी देर के लिए ही रहती है, अगर थोड़ा बहुत हम एक दूसरे से नाराज़ हों भी तो उससे क्या हुआ कि हम जो चीज़ परचेज़ करने के लिए गए थे वो हमने ख़रीदी तो सही, लेकिन थोड़ा बेमन होके ही ख़रीद पाए, बड़ा ढंग से जो है वो नहीं ख़रीद पाए। पर चलो, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। तो संगत जी, आज इतनी बड़ी ब्लेसिंग ये हो गई कि हस्बैंड ने ही आज जो है ड्राइवर भैया को मेरे साथ भेज के मेरा वो काम भी हो गया। कल भी संगत जी वैसे ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग जो है वो हो गई थी, जो जो ज़रूरी काम था।
था वो हमने कर लिया। और आज आके जो पेंडिंग चीज़ थी वो भी आज जाके हमें टाइम लगा। आज बेसिकली क्रिसमस डे था, तो जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। इतना जाम था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कम से कम 1 घंटा 45 मिनट तो हम गाड़ी में ही रहे, जबकि हमें 15 मिनट लगने थे वहाँ जाने में। और फिर भी हम वहाँ पे पहुँच गए और हमने सारा काम गुरुजी ने करवा दिया। उसके साथ साथ और भी एक मेरा काम था ज़रूरी, वो भी मैंने कर लिया, जो भी मैं अपने अगले सत्संग में बताऊंगी। कुछ ऐसा ही काम है वो। तो संगत जी, देखो गुरुजी की कृपा कि हम लेट बेशक हुए, लेकिन गुरुजी ने हमारा काम जो है वो रुकने नहीं दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो आप अपनी सवली नज़रें हम पे रखते हैं। मेरा पहले आज वाला अमृत वेले वाला सत्संग भी पूरा नहीं मैं सुन पाई हूँ, उसके लिए भी दोनों कान पकड़ के गुरुजी सॉरी। और आज मैं शिव पुराण का पाठ भी नहीं कर पाई, उसके लिए भी गुरुजी आई एम सॉरी। आपने बोला कि बच्चे सॉरी मांगते हैं तो माँ बाप को माफ़ करना ही पड़ता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परवरदिगार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, सबसे अच्छी बात ये हुई कि कल के मेरे हस्बैंड जो मेरे से रूठे हुए थे, बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए गुरुजी को हाजिर नाजिर करके मैं उनके पास गई और मैंने उनसे बात की। तो उनको मैंने, क्योंकि मैं सच कहा, मैंने उनसे जो भी मेरे मन में था मैंने सच सच उनको बता दिया, और उन्होंने भी रिग्रेट नहीं किया और मैंने भी नहीं किया उस तरह से। और ना ही रात के 12 बज रहे हैं संगत जी, मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था कि तो सत्संग शेयर करना, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो बड़े अच्छे ढंग से हमारा फिर से जो है ट्यूनिंग हो गई और हमारी बात जो है वो शुरू हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप जो करते हो ठीक ही करते हो और हमें रियलाइज़ करवाते हो कि क्या सही है क्या नहीं। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। और आज आके मैंने घर के भी जो काम करने थे वो भी बड़े आराम से कर लिए। मेरे बेटे ने जोत भी चला ली और सब कुछ करके बेशक समय लगा, हम फ्री हो गए, आराम आराम से ही किया। पर संगत जी, सब कुछ मैंने सूट दिया था एक सिलाने, वो भी मिल गया। वो एक और चीज़ थी, वो मैं अपने अगले सत्संग में आपको बताऊंगी। वो भी मेरा काम हो गया। गुरुजी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरुजी। हमारे अंग संग रहना। हम मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं पता, बस हम आपके सामने ही बड़े समझदार बनते हैं। हमें कुछ नहीं पता हमने कैसे चलना है कैसे नहीं। हमारी ज़िंदगी की गाड़ी जो है, मेरी ज़िंदगी की गाड़ी, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी की गाड़ी, हमारे व्यापार की, हमारे काम की, मेरे बच्चों की पढ़ाई की, मेरी जॉब की, हमारे घर बार की, हमारे लेन देन की, व्यापार की, किसी भी संबंधी जो है वो गुरुजी आपके घर परिवार की, सब आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। जैसे आप चलाएंगे वैसे हम चलते जाएंगे। संगत जी, हमें गुरुजी ने बोला था मांगो नहीं मन्नो। तो हाँ, हम गुरुजी को मानते हैं। गुरुजी ही कृष्ण भगवान में है, गुरुजी ही राधा मैया में है, गुरुजी शिव पार्वती में है, गुरुजी ब्रह्मा सरस्वती मैया में है, गुरुजी ही हनुमान जी में है, गुरुजी ही पूरे जगत के देवी देवताओं को चलाने वाले हैं और पूरी सृष्टि को चलाने वाले जो हैं, रचयिता, पालनहार और नाश करने वाले भी गुरुजी ही हैं। इसलिए हमें गुरुजी के उसमें रहना है। गुरुजी चाहें तो पल भर में क्या नहीं हो सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना प्यार भरा हाथ, अपना मुलायम सा प्यारा भरा हाथ हम पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुलायम मैंने इसलिए कहा संगत जी, एक बार सपने में मुझे गुरुजी आए थे, तो गुरुजी के हाथों को टच करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। संगत जी, गुरुजी के हाथ ऐसे हैं कि बच्चे के भी हाथ इतने कोमल नहीं होते जितने गुरुजी के थे, क्योंकि वो गुरुजी हैं। वो एक ऐसी परम शक्ति, परम तत्व हैं
जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, जिसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे भी कोई होगा और अवतरित हो सकता है दुनिया में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, ऐसे ही मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, सब पे मेहर करो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना गुरु जी का पावन गुरु मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सब प्रथम तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ सागर अंकल जी का, जो मेरा मोस्टली सारे सत्संग वो शेयर करते हैं। इसमें मैं शुक्राना करूँगी अपने गुरुजी महाराज का, जो कि सागर अंकल जी द्वारा मेरा सत्संग शेयर करवाते हैं। तो सागर अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज का भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा सत्संग गुरुजी महाराज शेयर करवाते हैं। और जिस दिन कभी मैं उदास होती तो वो सत्संग शेयर मेरा कर दिया होता है, तो मैं अपना सत्संग दोबारा जब सुनती हूँ तो मेरा मन जो है वो बहुत अंदर से भर आता है कि नहीं, गुरुजी मेरे साथ ही हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो अंग संग है, मेरे साथ साथ हैं। तो मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज का आज ये है कि 20 दिसंबर को गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया था कि तुझे आज बहुत गोल्डन सुनहरा मौका मिलने वाला है, कुछ बहुत अच्छा गुड न्यूज़ तेरे को मिलने वाली है। वो गुड न्यूज़ मेरे लिए क्या थी प्यारी संगत जी, कि मैंने एक ना ओल्ड संगत का जो था वो शुक्राना सत्संग उन्होंने जो शेयर किया वो मैंने सुना, जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैं 2024 से श्री गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, मतलब सत्संग भी सुनती हूँ, लेकिन ये ओल्ड संगत रेणु शर्मा का मैंने कभी नहीं सुना था। तो 20 दिसंबर को वो रेणु शर्मा जी का जिस ओल्ड संगत हैं उन्होंने अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर किया हुआ था, तो वो मैंने सुना। और संगत जी मेरा वो बार बार शुक्राना सत्संग सुनने को मन कर रहा था, मैंने वो बहुत बार सुना और ऐसे लग रहा था कि साक्षात गुरुजी महाराज उनके साथ हैं। और सच में जैसे वो बता रहे थे ना कि साक्षात उनके साथ चमत्कार हुए हैं। तो बहुत बहुत वो लकीस्ट वन है जो कि उनको इतना प्यार और इतना उनके साथ गुरुजी महाराज अंग संग रहे। जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी और जब नहीं हैं तब भी उनको और उनके साथ अद्भुत चमत्कार होते हैं। तो ओल्ड संगत जी की जो मैं सत्संग सुनती हूँ उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गुरु जी के बारे में मतलब लगता है कि वो सच में भगवान थे, भगवान। और वो पूरा अपना चमत्कार दिखाते थे। और हैं गुरुजी महाराज हमारे भी अंग संग हैं। आज भी गुरुजी महाराज टेलीपैथी के रूप मुझे बहुत अच्छा मेरे को मैसेज दिखाते हैं। और जब मैं कभी उदास हो जाती हूँ तो वो मेरे को खुश कर देते हैं। तो प्यारी संगत जी, मैंने जैसे पहले भी शेयर किया हुआ था कि मैं पशु पक्षियों से थोड़ा सा मेरा जो है अटैचमेंट मेरी है, तो मैं मतलब उनके लिए दाना चोग वगैरह रख देती हूँ ऊपर। तो आज शुक्रवार के दिन प्यारी संगत जी, पहले तो 2-3 कबूतर आते थे मेरे यहाँ पे, आज तो उन्होंने पूरी मौजें बना रखी हैं। मतलब बहुत सारे कबूतर आज मेरे छत पे आए चोग चुगने के लिए। तो जो भी मैंने दाना डाला था तो मतलब तकरीबन 15-16 तो होंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देख के। ये सब गुरुजी महाराज के ही रूप हैं, जो कि गुरुजी महाराज ने ही मेरे अंदर ये डाली है बात की, तो उनको चोगा डाला कर। ठीक है। पशु पक्षी जब आते हैं तो मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है। तो प्यारी संगत जी, मैंने जैसे बताया था कि मैंने बर्ड फीडर भी मंगवाया हुआ है, तो वो भी आ गया है। उसमें भी मैंने सारा जो दाना आता है वो डाल के रख दिया है और वो भी टांग दिया है। तो आते हैं छोटी छोटी स्पैरोज भी दाना चुगने के लिए।
और अभी मेरे साथ सामने बहुत अच्छा सा नज़ारा हो रहा है। मैं बाहर ही बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 2 मैना आती हैं और मैंने वो पूरा भर के रखे हुए हैं बाउल से मिट्टी के। तो उन्होंने एग्जैक्ट टाइम पे 3 साढ़े 3 बजे के बीच वो आएंगी और इसके बीच खूब नहाएंगी। अभी भी वो बहुत अच्छे से नहा रही हैं, मज़ा आ रहा है मुझे देख के। तो यही सुकून है गुरु जी महाराज, और बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ना। तो हाँ जी, तो एक मेरे को टेलीपैथी के थ्रू ये भी आया था कि तेरे से एक छोटी सी गलती हो गई है और तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी महाराज, शुक्राना सत्संग तो मैं आप डेली बोलते हो शेयर करो, लेकिन हम टाइमली कहाँ करते हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी आपसे। आप ही सत्संग शेयर करवाते हैं, आप ही बुलवाते हैं, आप ही टाइम फिक्स करते हैं कब क्या होना है, कब क्या नहीं होना है। आज मेरा बेटा ज़रा सिटी से बाहर गया हुआ है, बस उसके साथ आप संग रहना, उसे ब्लेस करते रहना। जॉब के रिगार्डिंग ही वो गया हुआ है, और जो 2-4 काम पेंडिंग थे वो आज मेरे हस्बैंड करने गए हैं। तो आज गुरुजी महाराज मेरा ना आपके आश्रम आने का बड़ा मन है। तो प्लीज़ गुरुजी, मैं 4 और 5 बजे के बीच आश्रम जो है मैं आपके अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर आपके दर्शन करने आ पाऊँ। इसके लिए आप हमारी प्लानिंग बना देना। मुझे दर्शन करने हैं गुरुजी। फिर मैं जा रही हूँ घर। जैसे कि मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि मैंने घर जाना है और अपने इन लॉज के पास। तो कल हम जा रहे हैं। तो गुरुजी महाराज हमारी यात्रा मंगलमय करना, हमारे अंग संग रहना, हमारे दिलों में रहना गुरुजी, और हमारा ख्याल रखना, हमारे बच्चों का ख्याल रखना, पूरी संगत का भी ख्याल रख रहे हैं गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी महाराज से यही अरदास करूँगी मैं कि जो भी संगत मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रही है, उन सब का भला करना, उन सब की झोलियाँ खुशियों से भरना, उन सब के दुख कष्ट तकलीफ़ें सारी दूर करना, उनको हेल्थ अच्छे ब्लेस करना मेरे गुरुजी महाराज। और सबका जो है दिन दुगनी रात चौगनी सब तरक्की करें। ये नया साल सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। सबकी ब्लेसिंग इस गुरुजी महाराज सबको ढेर सारा जो है ब्लेस्ड करें, सबके मनोकामनाएं पूरी हों। ठीक है। तो गुरुजी महाराज ये नया साल सबके लिए मंगलमय हो और आपकी सारी संगत ब्लेस्ड हो गुरुजी महाराज। यही मैं आपके आगे प्रार्थना करती हूँ। और जो मेरे मन में भाव आता है कि हमें सारी ये दुनिया के जंजालों, दुनियादारी का जो जंजाल है, जो मोह माया का जंजाल है, जो मोह माया का चक्रव्यूह है, इनसे थोड़ा सा निकल कर हम अपने परमात्मा के लिए समय ज़रूर निकालें। चाहे वो अमृत वेले का समय हो, चाहे जब भी आपको मौका मिले तो हम उनको याद करें। चाहे वो आप सत्संग सुनकर करें, चाहे वो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करके करें, चाहे गुरु मंत्र जाप को सुनकर करें या बोल कर गुरु मंत्र जाप करें। जैसे भी करें, वे गुरुजी महाराज को याद रखें। जैसे कि ये दिन जो हैं प्यारी संगत जी हमारे पंजाब में शहादत के दिन चले हुए हैं। जो हमारे 4 साहिबजादे थे, है ना, वो शहीद हो गए थे। उन्होंने शहादत दी थी हमारे देश के लिए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे गुरुजी महाराज, हमारे वाहे गुरु जी, तो शहादत के दिन चले हुए हैं। तो बहुत सारे जो है हमारे जो सिख समुदाय के जो भी हैं लोग, वो बहुत प्रेम भाव से लंगर लगाते हैं, सेवा को देते हैं। तो हमारे मन में भी वो भाव आए, हम भी सेवा करें जितना हमारे से हो सके। ज़रूरतमंदों की हम मतलब उनके काम आ सकें, उनका ख्याल रख सकें। ये परमात्मा हमारे अंदर भाव डाले और केवल अपना ही ना सोचें, दूसरों के बारे में भी हम सोचें, दूसरों के लिए भी समय निकालें, उनकी भी बात सुने, उनकी भी हम ज़रूरत पड़ने पर मदद करें।
तो और गुरु जी महाराज का सिमरन हमेशा मन ही मन में हमारे चलता रहे, यही मैं प्रार्थना करूँगी। जो मेरे अंदर के भाव हैं कि हमें हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ के रहना है और अपनी स्पिरिचुअलिटी जो है उसको बनाए रखना है, अपने अंदर अपने कर्मों को अच्छा रखना है, अच्छा सोचना है और कर्म अपने अच्छे करते जाना है। अब मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो तो संगत जी मैं नहीं बना सकती, बट देखिए मैं बाहर ही बैठी हूँ और ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और छोटी सी स्क्वेल गिलहरी आ गई है मूंगफली खाने, आ रही है, खा रही है और गुरु जी का पता नहीं वो सत्संग भी सुन रही है शायद। तो सब गुरु जी महाराज के ही रूप हैं ये, तो इन्हीं में रब बसते हैं। तो इनको भी आप ढेर सारा प्यार करें, खूब दुलार करें, खूब प्यार करें इनको। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो इसको विराम देती हूँ। शुक्राना सत्संग मैं बहुत जल्द शेयर करूँ गुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद से। तो शुक्राना मैं करती हूँ सागर अंकल जी का, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना सागर अंकल जी। आप बहुत सच में लकीएस्ट वन हो, गुरु जी महाराज के अंग संग हो। गुरु जी महाराज आपके बिल्कुल करीब हैं, जो कि आपसे इतनी अच्छी सेवा करवा रहे हैं। आप हमारे सबके आप सत्संग शेयर करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्राना सागर अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर अंकल जी। मेरी आवाज़ शायद वॉल्यूम कम आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं बाहर ही बैठ के इसको शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।